नमस्कार मित्रों, मैं रमन टाइम्स से रमन अस्थाना आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जो चुनाव हुए हैं और उपचुनाव हुए उसके समीक्षा के लिए हमारे पास गोरखपुर के बहुत बड़े समीक्षक भाई विवेक श्रीवास्तव जी हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। विवेक जी तो बहुत समीक्षा करने में बहुत माहिर व्यक्ति हैं। जब भी समीक्षा करते हैं सटीक इनका बैठता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये चाहे चुनाव मान लीजिए महाराष्ट्र में हुआ हो, झारखंड में हुआ हो और उत्तर प्रदेश उपचुनाव हुआ हो, केरल में हुआ हो, सब जगह भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी रेखा खींची गई थी। अगर ये हारते हैं तो इनका बहुत डिमोनेशन हो सकता है या इनके खिलाफ बहुत लोग विपक्ष उग्र हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या मामला था? देखिए, हर चुनाव के नतीजे कुछ न कुछ संदेश देते हैं। अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है, जो नतीजा आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को बधाइयाँ। साथ ही साथ जनता ने जो संदेश दिया है उसकी भी बात होनी चाहिए। बात है कि अगर आपने सत्ता शासन में रहते हुए जनहित की योजनाएं लागू की हैं और वो जनहित की योजनाएं जनता तक पहुंची हैं तो उसका लाभ आपको मिलता है जनता से। लेकिन चुनाव तो ये हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर लोग कर रहे हैं वोट एकीकरण हुआ है। देखिए, विकास और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपना फोकस करती रही है। इसी पर आगे बढ़ते हुए अगर एक हैं तो सेफ हैं, इसमें क्या कठिनाई है। अगर इसको जनता अपना समझ करके इस नारे को अपनाई है तो आने वाले समय में देश राष्ट्र के हित में है। ये एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे पर अगर जनता इकट्ठा हुई है तो ये भारत के हित में है। और देखा गया महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे, शिवसेना से अलग हुए थे, लोग कह रहे थे एकनाथ शिंदे हार जाएंगे और उद्धव ठाकरे की पार्टी जीत जाएगी, लेकिन वो तो सुफड़ा ही साफ हो गया। शरद पवार का सुफड़ा ही साफ हो गया, अजीत पवार का सुफड़ा ही साफ हो गया। ये कैसे कारनामा हो गया? देखिए, जहाँ तक उद्धव ठाकरे पार्टी बात है, जिस विचारधारा को लेकर के उद्धव ठाकरे की पार्टी का निर्माण हुआ था बाला साहब ठाकरे के द्वारा, वो उन्होंने विचारधारा ही छोड़ दी। जिस विचारधारा से जुड़ के उनके कार्यकर्ता उनके साथ लगे थे और पार्टी को इतना मजबूत बनाए थे, अब वो पार्टी रही नहीं तो उसके कार्यकर्ता भी हट गए। सेम यही काम हुआ शरद पवार जी के साथ। कांग्रेस के नेतृत्व के जिस नेतृत्व को सोनिया गांधी को ठुकरा करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर बाद में जा करके उसी कांग्रेस को अपना नेता बना लिए। तो जनता और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं ना, वो देखते रहते हैं कि हमारे नेता किस करवट बैठ रहे हैं। और जब उत्तर में क्या हो गया, 9 सीटों में 7 भाजपा आ गई और 3 पीपी बच्चे रह गया, समाजवादी पार्टी रह गई। ये कैसे कारनामा हो गया? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का ये जो विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है, इसको जनता ने देखा है, स्वीकार किया है और आने वाले हर चुनाव में यही नतीजा होगा। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपने हार की भी समीक्षा करती है और जीत की भी समीक्षा करती है। तो समीक्षा में आप क्या कह सकते हैं कि जो पार्टियां अपने उद्देश्य से, अपने सिद्धांत से समझौता कर ली, उनका पतन हो गया, ये इसको मानेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस भी पार्टियां होती हैं उनका मुख्य जो आधार होता है उनके कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता अगर देखते हैं कि पार्टी का नेतृत्व विचारधारा को बदल रहा है तो पार्टी का कार्यकर्ता उनका साथ दे ना दे, पार्टी को कार्यकर्ता के ऊपर है। धन्यवाद। ये थे विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बड़े समीक्षक हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता की हैं, जो भी पार्टी कंडीशन अप्लाई की हैं सिद्धांतों से, जनता ने उन्हें नकारा है और एक जो समाजवादी पार्टी या शिवसेना हारी है, इसका एक नतीजा है। धन्यवाद। मैं रमन अस्थाना, गोरखपुर से।